हे गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत चाइना के 1967 युद्ध के बारे में। यह 2020 से पहले आखिरी बार ऐसा युद्ध था जिसमें दोनों तरफ से जवानों की जान गई थी और इसमें इंडिया ने अपना बदला लिया था 1962 के युद्ध का। इस लड़ाई के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं मिली थी। सो मैनी थिंग्स टू नो, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि यह लड़ाई नहीं बल्कि क्लैशेस थे, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि एक लड़ाई थी। सो नाउ यह लड़ाई नाथुला और चोला में लड़ी गई थी। नाथुला में यह 11 से 14 सितंबर तक लड़ी गई थी और चोला में 1 अक्टूबर को लड़ी गई थी। नाथुला में यह 4 दिन तक चली थी और चोला में यह 1 दिन चली थी। नाउ एक बार मैप में देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह लोकेशंस कहाँ हैं। यहाँ दोनों लोकेशंस सिक्किम में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है नाथुला और ये है चोला और ये है डोकलाम, जहां पर भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चला था लगभग 3 महीने। यहाँ एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से और दूसरी तरफ भूटान का बॉर्डर है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर कल को वॉर होती है और चाइना यहाँ पर अटैक करके इसको ऑक्यूपाइड कर लेता है तो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नाउ इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री कभी भी डिफाइन नहीं की गई थी। पुराने ज़माने में जब यहाँ दोनों तरफ राजाओं का शासन था तब जिस जगह जिस राजा का ज़्यादा कंट्रोल होता था वह उस इलाके को कंट्रोल करता था। 1940 में ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री डिफाइन करने को लेकर एक काम हुआ था जिसमें मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, जिसके मुताबिक हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां होंगी उसको बॉर्डर माना जाएगा। पर यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि मैप पर डिसाइड करना तो आसान था पर रियलिटी में ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि दोनों देश चाहते थे कि उनको ज़्यादा ऊंची लोकेशन मिले ताकि वह वहाँ पर अपनी पोस्ट बनाकर एक दूसरे पर नज़र रख सकें और वॉर के टाइम एक दूसरे को ज़्यादा एडवांटेज मिले। भारत हमेशा से मैकमोहन लाइन को फॉलो करता हुआ आया है, पर चाइना मानता तो है कि मैकमोहन लाइन है पर वह उसको फॉलो नहीं करता है और काफ़ी बार इंडियन टेरिटरी में घुस आता है। ऐसा उस टाइम भी होता था। चाइनीज सोल्जर काफ़ी बार भारतीय सीमा में घुस आते थे। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने डिसाइड किया था कि वह भारतीय सीमा के अंदर जो उनके इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं नाथुला और चोला, वहाँ पर एक फिजिकल बैरियर लगाएंगे ताकि बॉर्डर डिफाइन करके चाइनीज आर्मी को वहां आने से रोका जा सके। 26 अगस्त 1967 में भारतीय सेना ने वहां तार लगाने का काम शुरू किया, पर जैसे ही काम शुरू हुआ चाइनीज सोल्जर्स वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। शुरुआती 20 दिनों तक कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, पर 11 सितंबर को जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई तो उसमें शुरुआती 20 दिन तक तो कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, पर 11 सितंबर को जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई तो उसमें एक चाइनीज अधिकारी का चश्मा गिरकर टूट गया और इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी आर्मी को वापस पोस्ट पर चलने के लिए कहा और आर्मी के साथ वापस पोस्ट पर चला गया और भारतीय सेना ने फेंस लगाने का काम जारी रखा। तभी अचानक पीछे से चाइनीज सेना ने आकर भारतीय जवानों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी में लगभग सभी भारतीय सैनिक जो वहां काम कर रहे थे शहीद हो गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के पास उस टाइम हैवी आर्टिलरी थी उस एरिया में, जिससे भारतीय सेना ने चीन को पीछे ढकेल दिया, जिसके बाद 1 अक्टूबर को चोला में भी यही चीज हुई। चाइनीज आर्मी ने भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें भी भारतीय सेना ने चीन की सेना को उसकी सीमा से
3 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। इस लड़ाई में भारत के 88 जवान शहीद हुए और 163 घायल हुए और भारत का यह भी कहना है कि इस लड़ाई में 340 चीनी सेना के लोग मारे गए और 450 के आसपास घायल हुए। हालांकि चाइनीज सेना ने यह कभी नहीं बताया कि उसके कितने जवान मारे गए थे, क्योंकि इसमें चाइना को ज्यादा लॉस हुआ था। पर उन्होंने यह दावा जरूर किया था कि उन्होंने 600 भारतीय सेना के लोगों को मारा है। हालांकि यह सच नहीं है, यह बस एक चाइनीज प्रोपेगेंडा है। इस लड़ाई के बाद चाइना को समझ आ गया कि इंडियन आर्मी उससे सुपीरियर है और इससे भारतीय सेना का भी मनोबल काफी स्ट्रांग हुआ। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में बताएं।